वीडियो टाइम। मेरा नाम दीपेश बिष्ट है और आज की तारीख है 27 दिसंबर 2024 और टाइम हो रहा है अभी 12:40 पीएम। सॉरी, 12:40। हाँ, पीएम ही हो गया लगभग, तो दिन का टाइम हो चुका है। सो कैसे हैं आप लोग? मेरा दिन शुरू हो चुका है और मैंने अभी अपना मॉन्क मोड चालू करा है। मैंने अपना मॉन्क मोड रूटीन चालू करा है। अगले करीब 6 महीने तक मेरा ये मॉन्क मोड रूटीन रेगुलर रहेगा और मैं ही इसी मोड रूटीन के हिसाब से चलूँगा, क्योंकि देखो, डिसिप्लिन ही वो चीज़ है जो आपको सक्सेस लेकर के आती है। हमारा काम सिर्फ कर्म करने का है, हमारे हाथ में जो चीज़ है वो है सिर्फ काम करना, उसके अलावा हम लोग कुछ और नहीं कर सकते। फल की हमें चिंता करनी नहीं है। सो मॉन्क मोड मैंने अपना रूटीन बना लिया है। मुझे हर दिन क्या क्या काम करने हैं वो मेरे डिसाइडेड हैं। मेरे कुछ पर्सनल विक्ट्रीज़ हैं, कुछ काम हैं बहुत इंपॉर्टेंट जो मुझे दिन में अपने करने हैं, वो तो करने ही करने हैं। उसके अलावा बिज़नेस अलग चीज़ है, फ़िटनेस अलग चीज़ है, स्पिरिचुअलिटी के लिए अलग टाइम है। तो वो सब चीज़ मेरा मॉन्क मोड जो रूटीन है उसके अंदर मैंने सब कुछ डिसाइड करके रखा है। मैं आपको भी बोलूँगा कि आप लोग भी अपना मॉन्क मोड रूटीन बनाइए, ताकि इस मॉन्क मोड रूटीन से आपके अंदर एक डिसिप्लिन क्रिएट होगा। ओके? ये चीज़ है। सो आज की जो वीडियो है उसके ऊपर मैं बात करने वाला हूँ कि मेरी लाइफ़ में बुक्स ने किस तरीके से इम्पैक्ट डाला। बुक्स मेरी लाइफ में क्या इम्पैक्ट रखी हैं बुक्स का, वो मैं आज आपके साथ बात करने वाला हूँ। देखो, मैं अभी 19 साल का हूँ। आज से करीब 4 साल पहले, यानी कि जब मैं 15 साल का था, तो तब कोरोना का टाइम भी चल रहा था। आई वाज़ इन 10th ग्रेड। मैं 10th क्लास में था। कोरोना की वजह से लॉकडाउन लग गया था और हम लोग घर में बैठे हुए थे। ऑनलाइन क्लासेस शुरू हो चुकी थी। हमने अडैप्ट कर लिया था ऑनलाइन क्लासेस में। लेकिन एक चीज़ मैंने देखी थी कि मेरा टाइम बहुत ज़्यादा बच रहा था। ऑनलाइन क्लास 3 घंटे के अंदर, 4 घंटे के अंदर ख़त्म हो जाती थी। देन उसके बाद मैं अपनी पढ़ाई भी कंप्लीट कर लेता था और मेरे पास बहुत फ्री टाइम रहता था। तब मैं सोचता था, मैं बहुत ज़्यादा बोर होता था। घर से बाहर ऑफ कोर्स जाने मिल नहीं सकता था क्योंकि लॉकडाउन है। तो घर के अंदर बैठे-बैठे मैं बहुत बहुत ज़्यादा बोर होता था। तब मेरी नज़र मेरे घर में रखी 2 किताबों पे गई, जो एक्चुअली में मेरे घर में पिछले 2 साल से रखी हुई थी। मेरे फ़ादर लेकर के आए थे, लेकिन मैंने कभी उनको पढ़ने की ज़रूरत नहीं करी, क्योंकि मैं आपको सच बताऊँ, मैं बचपन से ऐसा एक बंदा हूँ ना जिसको किताबें अगर खोल दूँ तो मैं पहला पन्ना अगर पढ़ना स्टार्ट करूँ, मेरे को नींद आने लगती है। इसलिए मैंने कभी भी उस किताबों को पढ़ने की कभी कोशिश भी नहीं करी। खोल के ज़रूर देखा, लेकिन जैसे मैंने बोला, मैंने पढ़ना शुरू करा तो मेरे को नींद आने लग जाती थी। लेकिन उस वक़्त मैं इतना ज़्यादा बोर हो रहा था कि मैंने वो किताबों को उठाया और उनको पढ़ना शुरू करा। मेरे को याद आ रहा है कि मेरे घर में वो 2 किताबें रखी हुई थी और उसके बाद तीसरी किताब भी मेरे को मेरे घर पर ही मेरे फ़ादर के द्वारा मिली। और ये तीनों किताबें ने मेरा जो माइंडसेट, मेरी जो ज़िंदगी बदली है, वो इन्हीं ने बदली है। बोलते हैं ना, पहला स्टेप जो था वो इसने बदला, कि वहाँ से मेरा पूरा माइंडसेट चेंज हुआ, पूरा माइंडसेट। और मैंने पिछली वीडियोज़ के अंदर बात भी करा है कि माइंडसेट कितना बड़ा रोल प्ले करता है। अब मैं आपको वो किताबों के नाम बताता हूँ। तो सबसे जो पहली किताब जो मैंने पढ़ी और जो मेरे घर पे रखी हुई थी, वो थी थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए। जो दूसरी किताब थी वो थी रिच डैड पुअर डैड। और जो तीसरी किताब मुझे इनके पढ़ने के बाद में मिली वो थी द सीक्रेट, रहस्य। अगर आप किताबों के बारे में जानते हो तो आपको अभी तक इतना तो रियलाइज़ हो गया होगा कि मेरे साथ किस्मत तो थी, इसलिए पहली ही मेरी किताब ये होगी। मेरी पहली ज़िंदगी की पहली जो सेल्फ हेल्प या जो भी बुक बुक वर्ल्ड के अंदर मैं आया, तो मेरी पहली 3 किताबें ही ये इतनी महान और इतनी बड़ी और इतनी ज़्यादा पॉपुलर किताबें मेरे हाथ में आ गई। पता नहीं कैसे? शायद ऊपर वाला मेरे साथ था, बिल्कुल है। जो भी था, लेकिन ये किताबें मेरे को मिली। अब मैंने जब इन किताबों को पढ़ना चालू करा तो मुझे पता नहीं क्यों एकदम से अलग ही इंटरेस्ट आया। जब मैंने रिच डैड पुअर डैड पढ़नी चालू करी, जब मैंने उसमें सर रॉबर्ट टी कियोसाकी की कहानी पढ़ी और वो एक-एक चैप्टर को जिस एक स्टोरी टेलिंग के साथ बताते जा रहे थे ना, मुझे बहुत ज़्यादा इंटरेस्ट आ रहा था और मुझे शायद यहाँ तक याद आ रहा है, मैंने या तो 1 वीक या तो 2 वीक के अंदर मैंने वो रिच डैड पुअर डैड पूरी खत्म कर दी। मैं एक ऐसा लड़का था जो कभी भी किताबें नहीं पढ़ता था। पहली किताब, पहला पन्ना खोला और मेरे को नींद आ जाता था। बट मेरे को वो किताब में इतना इंटरेस्ट आया कि मैंने 1 या 2 वीक के अंदर अपनी वो पूरी रिच डैड पुअर डैड कंप्लीट कर दी।
और एक और चीज़ मैं आपको बताता हूँ, वो पूरे 10th क्लास के 10th स्टैंडर्ड के साल में जो मेरा साल था, उसके अंदर मैंने अकेले रिच डैड पुअर डैड को कम से कम 5 बार पढ़ा होगा। कम से कम 5 बार पढ़ा होगा। क्योंकि एक 10th क्लास के बंदे को, एक 15 साल के बच्चे को रिच डैड पुअर डैड में लिखी कुछ बातें, कुछ टिपिकल बातें, वो चीज़ें समझ में नहीं आ रही थी। इसलिए मैंने उसको बार-बार पढ़ना के सोचा कि मैं इसको बार-बार पढ़ता हूँ, शायद मुझे समझ में आ जाए। मुझे आई धीरे-धीरे, धीरे-धीरे करके समझ में आई। देन उसके बाद मैंने पढ़ी थिंक एंड ग्रो रिच, सोचिए और अमीर बनिए। और वहाँ से मेरे को एक और बहुत बड़ा क्लैरिटी मिला। मेरे को लगा कि यार ये इतना बड़ा रहस्य है। बट वही होता है ना कि रहस्य तो पता चल गया, लेकिन ये छोटा-सा दिमाग, छोटा-सा बच्चा ही था उस वक़्त मैं 15 इयर्स का, 10th स्टैंडर्ड में, तो मेरा दिमाग उस चीज़ को कंसीव नहीं कर पा रहा था। मेरे दिमाग में वो बातें तो चल रही थी, अरे यार ये ऐसे इस तरीके से काम करता है, ये है वो रहस्य। लेकिन मैं उसको ना कॉम्प्रिहेंड नहीं कर पा रहा था अच्छे से, और मैं उसको काम में लागू में ला नहीं पा रहा था। देन उसके बाद मैंने जब सीक्रेट किताब पढ़ी। अच्छा, सीक्रेट किताब ना बड़ा इंटरेस्टिंग स्टोरी रही है। हमारी कार के जो बैक साइड, जो बैक सीट थी, वहाँ पर कुछ मैगज़ीन रखने की जो जगह होती है, वहाँ पर मैगज़ीन के साथ में सीक्रेट बुक भी थी। और एक्चुअली में मेरे फ़ादर ने ये बुक खरीदी नहीं थी। इन मेरे फ़ादर के फ्रेंड ने उनको सजेस्ट करा था, और मेरे फ़ादर फिर अपने फ्रेंड से इस किताब को लेकर के आए थे। और उन्होंने सोचा कि कार-वार में जब भी हम जाते हैं ट्रिप पर, तो मैगज़ीन के साथ में बुक रखी रहेगी, कभी पढ़ना होगा तो पढ़ लेंगे। तो मैंने देखी, और मैंने वो सीक्रेट बुक मुझे पहले तो उसका, अगर आपने देखा है, वो पढ़ी है फिजिकल फॉर्म में, अगर आपके पास वो किताब है, तो सीक्रेट बड़ी अ, उसकी जो पैकेजिंग है और जो उसकी डिज़ाइन है, बड़ा यूनिक सा है। मैंने पहली बार ऐसी किताब देखी जिसके पन्ने ऐसे इतने मोटे, इतनी हाई क्वालिटी के, एकदम डायरी टाइप्स लगते हैं। मेरे को लगा यार, मतलब कैसी है किताब, क्या है ये किताब, और क्या सीक्रेट है, क्या रहस्य है। तो ये क्यूरियोसिटी ने मेरे को वो किताब पढ़वा दी, और मैं सच बता रहा हूँ आपको, मैंने जब वो किताब पढ़ी ना, मेरे दिमाग का पूरे ढक्कन खुल गया। मैंने को दिमाग में आया कि ये क्या बातें हो रही है। जो लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में पहली बार जब मैंने सुना, तो मैं लगा यार, सच में ये चीज़ होती है एक्चुअली में, असली, सच में। लेकिन मेरे पास फिर मेरा मन मेरे को एक ही चीज़ बोल रहा था, देखो दीपेश, जानने का एक ही तरीका है, करके देखो, इस्तेमाल करके देखो, ट्राई करके देखो। रिजल्ट मिले तो बिल्कुल असली होती है, रिजल्ट नहीं मिले तो असली नहीं होती है। तो मैं आपको सच बताता हूँ, पहली पहली बार जब मैंने इन चीज़ों को ट्राई करा, मेरे को रिजल्ट नहीं मिले, क्योंकि मैं किसी की गाइडेंस में तो कर नहीं रहा था। मेरे को जो समझ में आ रहा था, भले ही किताबें मेरे को जो समझाना चाह रही थी, ज़रूरी थोड़ा ना मैं वही समझूँ। किताबों में क्या लिखा है और पढ़ने वाला क्या उन लाइनों को क्या समझ रहा है, दोनों में बहुत बड़ा अंतर होता है। ओके, तो मैं अपने हिसाब से, अपने बच्चा दिमाग के हिसाब से समझ तो रहा था, लेकिन मैं शायद गलत समझ रहा था, और मैं उसको गलत अप्लाई कर रहा था। तो मुझे पहली-पहली बार में तो रिज़ल्ट मिले, लेकिन हाँ, अब मैं बताता हूँ, पिछले 4 साल में मैं लॉ ऑफ अट्रैक्शन का बहुत ज़्यादा इस्तेमाल करते हुए आ रहा हूँ, और मुझे एक्चुअल में लॉ ऑफ अट्रैक्शन के रिज़ल्ट्स मिले हैं अपनी लाइफ़ में। मुझे एक्चुअल में अपनी लाइफ़ में इस फ़ील्ड से रिलेटेड रिज़ल्ट्स मिले, तो मुझे पूरा बिलीव तो है। सो येस। तो हाँ, मैं कहाँ पर था? मैं था अपने 10th क्लास के टाइम पर। तो मैंने 3 किताबें पढ़ ली। उन 3 किताबों के बाद मुझे किताब पढ़ने का एक चस्का-सा चढ़ गया। मेरे दिमाग में किताब पढ़ने का भूत सवार हो गया। मेरे घर में पुराना तोशिबा का लैपटॉप पड़ा रहता था, जो मेरे फ़ादर ट्रेडिंग और स्टॉक मार्केट की नॉलेज के लिए उसको यूज़ करते थे। मैंने उसकी पोज़ीशन अपने घर में से चेंज करके अपने कमरे में लगा दी, और हर रात को अपने पढ़ने के बाद मैं 10 से 12 के बीच में लैपटॉप खोल के बैठ जाता, और गूगल में सर्च करके किताबें ढूँढता, और उनको डाउनलोड करके पीडीएफ फ़ॉर्म में रख के पढ़ता था बस। और मैं इतना ज़्यादा पागल हो गया था उन किताबों के पीछे, इतना ज़्यादा पागल हो गया था कि शायद से मैंने अकेले 10th क्लास में 10 किताबें पढ़ ली होंगी। ये 3 तो अलग थी, लेकिन इसके अलावा और किताबें थी, टोटल मिला के करीब मैंने 10 किताबें छोटी-मोटी सब मिला के पढ़ ली होंगी पीडीएफ फॉर्म में। देन कोरोना का टाइम चल रहा था, तो मेरा जो 10th क्लास था उसके बोर्ड एग्ज़ाम्स जो थे वो कैंसल हुए, और उसके बाद बहुत लंबी छुट्टी थी। देन मेरे पास एक लिस्ट थी, मैंने अपने पेरेंट्स को बोला कि मुझे ये किताबें हैं, और मुझे ये किताबें चाहिए फ़िज़िकल फ़ॉर्म में। तब मैंने वहाँ पर से उन किताबों को मँगाया। मेरे सामने ही मैंने अपनी छोटी-सी लाइब्रेरी बना रखी है, जिसमें वो मैक्सिमम किताबें वहाँ पर वो रखी हुई हैं, जो मैंने उस वक़्त 2021 के टाइम पर मैंने मँगाई थी ऑनलाइन अमेज़न से। वो किताबें, उनमें से कुछ है जैसे एटॉमिक हैबिट्स, हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल, है ना? ऐसी-ऐसी कुछ किताबें थी, 5-6 किताबें जो मैंने ऑनलाइन मँगाई थी। और देन मैंने उन किताबों को भी पढ़ा, और उसके बाद तो मैंने करीब अभी तक तो बहुत सारी किताबें पढ़ चुका हूँ, ऑनलाइन, ऑफ़लाइन। मेरे फ़ोन पर मैंने अपना एक
पीडीएफ की एक लाइब्रेरी बना रखी है जहाँ से मैं डाउनलोड कर करके करता रहता हूँ। मैं किंडल में पढ़ता रहता हूँ चीज़ें। तो किताबों ने मेरी लाइफ में एक बहुत 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 बड़ा इम्पैक्ट डाला है। मैं नॉवेल्स ज़्यादा पढ़ता नहीं हूँ क्योंकि मैंने स्टार्टिंग से कभी नॉवेल्स पढ़ी नहीं है और मुझे नॉवेल्स में इतना ज़्यादा इंटरेस्ट भी नहीं आता है। बट ज़रूर मैं नॉवेल्स को लेके ओपन हूँ। अगर कोई पर्सन मुझे नॉवेल्स पढ़ने का एक सही रोड मैप बता दे और पहली मेरी नॉवेल्स की जो पहली 1-2 किताबें अगर मेरी बहुत इंटरेस्टेड हो जाए, उसमें मेरे को अगर इंटरेस्ट आ गया ना, तो बिल्कुल मैं नॉवेल्स भी पढ़ना शुरू कर दूँगा। मुझे एक चीज़ तो पता है, नॉवेल्स से भी आपको रियल नॉलेज मिल सकती है और जो फ़िक्शनल नॉवल होती है ना, उससे तो मैं बहुत ही ज़्यादा इंस्पायर्ड रहता हूँ क्योंकि मैं बहुत ज़्यादा फ़िक्शनल इंसान हूँ। मुझे फ़िक्शनल दुनिया, फ़िक्शनल वर्ल्ड बहुत ज़्यादा पसंद है। ओके, सो बिल्कुल मैं नॉवेल्स को लेकर भी ओपन हूँ, लेकिन बस मेरे को कुछ स्टार्टिंग चाहिए अच्छे नॉवेल्स, तो रिकमेंडेशन मुझे अच्छी चाहिए। सो या अब किताबों एक्चुअली में ना किताबें क्यों इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो जाती है, वो मैंने क्या रियलाइज़ करा पिछले 4 सालों में। देखो, आपकी खुद की एक ज़िंदगी है और आप अपनी खुद की ज़िंदगी में कुछ-कुछ अपने काम करते रहते हो, एक्टिविटीज़ करते हैं हम लोग, ओके? हम अपने खुद की लाइफ में एक्टिविटीज़ करते रहते हैं। हमको उस हम हमारी लाइफ उन एक्टिविटीज़ का हमें फीडबैक देती है। अगर हम फेल हुए, तो हमें फीडबैक मिलता है, अगर हम सक्सेस हुए, तो भी हमें फीडबैक मिलता है। हम फेल हुए, तो हमें पता चलता है कि हमने क्या गलती करी, जिस वजह से हमको ये रिज़ल्ट्स नहीं मिले और हम जब सक्सेस होते हैं, तो हमको पता चलता है कि हमने क्या सही करा, जिस वजह से हमको सक्सेस मिले। ये फीडबैक ही हमारा एक्सपीरियंस, हमारा ज्ञान, हमारा सब कुछ बनते हैं, जिसको हम आगे तक लेकर के जाते हैं और ये ज्ञान आगे आने वाली लाइफ की चीज़ों के लिए फिर हमारी मदद करते हैं। बट आप एक सिंगल लाइफ में आप सारी दुनिया का, अलग-अलग फ़ील्ड्स का, अलग-अलग चीज़ों का, अलग-अलग जो भी आप बोल लो, डिफरेंट चीज़ों का आप एक्सपीरियंस नहीं ले सकते। मुमकिन नहीं है ना इतनी सारी चीज़ों का एक्सपीरियंस करना, इतनी इतनी बड़ी लाइफ तो हमारी है नहीं। इतना ज़्यादा वास्ट तो हम अपने करियर को और हम अपनी लाइफ को बना नहीं सकते। टाइम नहीं है, हम टाइम नहीं देंगे तो नॉर्मल अच्छे से वो वर्क भी नहीं करेगा। सो यहाँ पर किताबें आपकी साथ देती, किताबें आपकी हेल्प करती हैं। किताबें उन लोगों ने लिखी है जो लोग शायद आपकी फ़ील्ड से हों या शायद आपकी फ़ील्ड से नहीं, वो अपनी फ़ील्ड से हों, लेकिन उन्होंने अपनी फ़ील्ड में भी ये फ़ीडबैक वाला जो चीज़ था वो करा। हर किसी की लाइफ़ में होता है और उनको फ़ीडबैक मिला, उनको जो एक्सपीरियंस मिला, उनको जो नॉलेज मिली, उसको उन्होंने उस किताब में डाला है। और जब आप उस किताब को पढ़ते हो तो आप एक्चुअली में पता है क्या कर रहे हो? आपने वो एक्सपीरियंसेस को कभी अपनी ज़िंदगी में एक्सपीरियंस नहीं करा, बट आप किसी दूसरे के एक्सपीरियंस को सीख के अपनी नॉलेज बढ़ा रहे हो। आपका टाइम बहुत बच गया। या तो आप किस उस किताब को पढ़ के, उस किताब के अंदर के सारे नॉलेज या वो राइटर ने जो अपनी ज़िंदगी में गलतियाँ करी हैं, उसको आप सीख लो, या तो अपनी लाइफ़ में अगले 10-15 साल और लगाओ, फिर वो गलतियाँ करो और फिर उन गलतियों से सीखो। तो आप कौन-सा ऑप्शन चूज़ करना चाहोगे? बिल्कुल, आप वही ऑप्शन चूज़ करना चाहोगे किताब वाला। 200, 300, 400 पेज की किताब है, उसको पढ़ पढ़ लो और वो किताब आपको वो नॉलेज, वो एक्सपीरियंस और वो गलतियाँ समझा देगी, जो उस इंसान ने इस फ़ील्ड के अंदर करी है। जिससे आपको अपनी लाइफ़ के अंदर अगले अपने 10-15 साल नहीं देने पड़ेंगे एक्स्ट्रा उसी चीज़ को समझने के लिए जो आप एक किताब सिंपल सी, छोटी-सी, पतली-सी किताब पढ़ के समझ सकते हो। यही किताब का असली मतलब होता है। दुनिया में नॉलेज गेन करने का तरीका एकमात्र तरीका हमारा किताब ही तो है। दुनिया की सारी नॉलेज किताब के अंदर बसी हुई है। इलॉन मस्क मैं तो इलॉन मस्क के तो मैं कितने एग्ज़ाम्पल दे दूँ। हर चीज़ में उसके बंदे का एग्ज़ाम्पल आ जाता है, वो एक है ही ऐसा ऐसा बंदा। इलॉन मस्क अपनी बचपन से किताबें पढ़ता आ रहा है। बचपन में उसको कॉमिक्स बहुत पढ़नी अच्छी लगती थी, तो कॉमिक्स से उसकी किताब पढ़ने का एक हैबिट बनी। देन वो किताबों के अंदर गया। वो घंटों-घंटों भर लाइब्रेरीज़ के अंदर बैठा रहता था, घर के अंदर बैठा रहता था, अंधेरे में टॉर्च जला के पढ़ता रहता था अगर लाइट नहीं होती थी किताबों को लेके। किताबें, 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 इतनी किताबें पढ़ ली। उस बंदे ने अपना गेम बनाया, गेम बेचा। उस बंदे ने अपनी जब स्पेसएक्स कंपनी चालू करी ना, तो उसको पता चला कि ये बड़ा महँगा होता है, साइंटिस्ट बड़े महँगे आते हैं, रॉकेट बड़े महँगे बनते हैं। तो उसने सिर्फ़ किताबों को पढ़ के बिना किसी कॉलेज गए, बिना किसी बड़े कॉलेज में दाखिला कराए, कोई कोर्स कराए, सिर्फ़ किताबों को पढ़ के, किताबों को चूज़ करा और किताबों को पढ़ना चालू करा और किताबों को पढ़ के रॉकेट बनाना सीख लिया। रॉकेट बनाना सीख लिया और आज इलॉन मस्क की क्या सक्सेस है, वो मैं देख पा रहा हूँ। अभी रिसेंटली 2 दिन 3 दिन पहले ये न्यूज़ आई कि इलॉन मस्क वर्ल्ड का सबसे रिचेस्ट आदमी बन गया, यानी कि नंबर 1 पर आ गया है विद अ नेट वर्थ ऑफ $400 बिलियन। $400 बिलियन। जब इंस्टाग्राम पे मीम पेज वाले लोग जब इसका मीम बना रहे थे ना,
तो वो इतने 400 बिलियन डॉलर्स में इतने जीरो ना कि वो लोग एक दो जीरो खा जा रहे थे, वो एक दो लोग जीरो लगाना ही भूल जा रहे थे, वो भूल के कितने जीरो होते हैं 400 बिलियन बिलियन डॉलर्स में। तो वो बंदे की इतनी इतनी ज्यादा सक्सेस को वो खुद बोलते हैं किताबें, मैंने किताबें जो इतनी ज्यादा पढ़ी, और आज के डेट में वो बंदा इलॉन मस्क इतनी इतनी इतना ज्यादा वो उसकी हैबिट में आ गया किताबें पढ़ना कि वो बोलते हैं, ऐसे लोग, पता नहीं सच है कि नहीं है, वो एक दिन में 2 किताबें पढ़ लेता है, एक दिन में 2 किताबें कंप्लीट कंप्लीट। मैं चाहूँ ना करने को तो मैं भी एक दिन में एक किताब शायद कंप्लीट कर दूं, लेकिन मेरे को समझ में कुछ नहीं आएगा, मेरा हैंगओवर हो जाएगा दिमाग में, इतना ज्यादा इंफॉर्मेशन अगर मैं इतना ज्यादा डेटा मैंने अगर एक दिन के अंदर डाल दिया तो। वो बंदा ना ही सिर्फ अपनी इतनी सारी कंपनीज को चला रहा है, सॉरी, प्लस टाइम निकाल रहा है कि दिन में वो 2 किताबें पढ़ पाए, और उन 2 किताबों का जो अंदर का जो डाटा है मटेरियल उसको अपने दिमाग में स्टोर भी कर ले रहा है। हाउ फास्ट हिज माइंड वर्क्स, हाउ फास्ट हिज माइंड वर्क्स। ह्यूमन माइंड की एक्सटेंट आप देख सकते हो इलॉन मस्क से। सो मैं तो बहुत ज़्यादा इंस्पायर रहता हूँ इलॉन मस्क से, ऑल्दो मुझे उसकी जैसी लाइफ नहीं जीनी है, मेरे को इतना ज़्यादा वो नहीं करना है, वैसा नहीं करना है, बट हाँ, ही इज़ अ मैन टू बी इंस्पायर्ड, टू बी इंस्पायर्ड फ्रॉम, है ना। वो बंदे ने कुछ तो ज़िंदगी में करा है यार, एक सिंगल लाइफ के अंदर इतनी बड़े मुकाम तक पहुंचना जहां पर जनरेशनल वेल्थ वाले लोग भी नहीं पहुंच पाते हैं। ही हैज़ डन समथिंग, ही हैज़ डन समथिंग, ओके। सो लेट एस सेट असाइड इलॉन मस्क, ओके। मेरा कहने का मतलब ये है, मैं ये कहना चाह रहा हूँ कि वाई बुक्स आर इम्पॉर्टेंट, बुक्स इतनी ज़्यादा इम्पॉर्टेंट क्यों होती है। बुक्स आपको वो सीख देती है, बुक्स ने मुझे वो सीख दिया, और मैं तो कसम से किसी को भी बोलूँगा, मैं तो हर किसी को ये सलाह देता हूँ, मैं हर किसी को ये बोलता हूँ कि किताबें पढ़ना शुरू करो। आप किताबें पढ़ना शुरू करो, आप किताबें पढ़ोगे आपके दिमाग के ढक्कन खोलेंगे, आप किताबें पढ़ोगे आपका माइंडसेट बनेगा, आप किताबें पढ़ोगे वो किताबों की संगत आपको उठाना शुरू करेगी, आप किताबें पढ़ोगे आपकी इनकम आपकी नेटवर्थ उठना शुरू होगी। एंड प्लीज चूज राइट बुक्स। हर बुक को पढ़ के आपको ज्ञान नहीं मिलेगा, ओके। हर बुक को पढ़ के आपको ज्ञान नहीं मिलेगा। आप जब बुक पढ़ने की जर्नी के अंदर आओगे ना, तो आप अगले 5-10 साल के अंदर बहुत सारी किताबें पढ़ोगे, 50 किताबें, मे बी 100 किताबें या उससे ज्यादा किताबें पढ़ोगे। कुछ बुक्स ऐसी होंगी जिसको आपने एक बार पढ़ लिया, उसके अंदर जो मेन मेन पॉइंट थे वो बुक आपको क्या समझाना चाह रही है, आपने उसको उठा लिया और अपने दिमाग के अंदर रख लिया। बट यहीं पर ही कुछ बुक्स ऐसी होती है ना जो लाइफ लॉन्ग पढ़ने लायक होती है। वो उन किताबों को आपको हर महीने पढ़ना चाहिए, हर महीने पढ़ना चाहिए, बिकॉज उसके अंदर का जो डाटा है ना वो डाटा आपको बार बार रिवाइज होना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। कुछ किताबें ऐसी भी होती हैं, जैसे एक बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट किताब जो मुझे लगती है, उसका नाम है हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल बाय डेल कार्नेगी। ये किताब ह्यूमन नेचर और ह्यूमंस की साइकोलॉजी और ह्यूमंस के दिमाग को समझने के लिए मेरे ख्याल से दुनिया की सबसे बेस्ट बुक है, सबसे बेस्ट बुक। ये किताबों ने ना, मैंने तो अपने अपने रूम के अंदर एक पोस्टर भी लगा रखा है, जहाँ पर मैंने हाउ टू विन फ्रेंड्स एंड इन्फ्लुएंस पीपल के हर चैप्टर के आखिरी का जो लर्निंग होता है ना, एक तरीके से समरी, एक लाइन के अंदर समरी, वो मैंने पूरा पोस्टर में, शायद 18 चैप्टर्स हैं जहाँ तक मुझे याद है, उसका मैंने पूरा पोस्टर बना के चिपका रखा है। और मैं जब भी गुजरता हूँ मैं एक बार झलक मार के उसको देखता ज़रूर हूँ, कि अगर मैं किताब नहीं पढ़ पा रहा हूँ हर रोज़ या हर समय उसको रिवाइज़ नहीं कर पा रहा, तो कम से कम मैं चैप्टर्स को देख करके तो वो कर पाऊँ, चैप्टर्स को देख करके तो मैं कम से कम रिवाइज़ कर पाऊँ। क्योंकि उसके अंदर का जो सीख दी गई है, वो ह्यूमन नेचर, ह्यूमन से दोस्ती करना, हम कैसे लोगों को अपने साथ हम लेकर के आए हैं, उसके लिए सबसे बड़ी चीज़ है। और मैं तो बोलूँगा, अगर आप सेल्स के अंदर हो, अगर आप मार्केटिंग के अंदर हो, अगर आप एक ऐसे प्रोफ़ेशन के अंदर हो जहाँ पर आपका काम है लोगों से मिलने का, इस बुक को बिल्कुल मत छोड़ना। ये बुक इतनी इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, इतनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि आपको पब्लिक रिलेशंस के अंदर माहिर कर देगी। लोग आपको बुलाएँगे, लोग आपके लिए मरेंगे कि आप उनके साथ आकर के कुछ घंटे बिताएँ। आप अपना एक ऐसा करिश्मा सेट कर सकते हो, इस किताब को पढ़ के।
और मैं नहीं बोलूँगा कि अभी तक इस किताब की सारी चीज़ों को मैंने अपने अंदर ला लिया है, लेकिन हाँ, मैंने इस किताब को पढ़ा है ना, तो मेरे पब्लिक रिलेशंस बहुत बहुत अच्छे हुए हैं। मेरे पब्लिक रिलेशंस बहुत अच्छे हुए हैं, बहुत ज़्यादा अच्छे हुए हैं। सो मैं तो हर समय इसको लुक थ्रू करता रहता हूँ, उस किताब को। तो मैं कहाँ पर था? मैं यहाँ पर था। मैं आपको बता रहा था कि आप जब बहुत सारी किताबें पढ़ोगे, तो आपको कुछ किताबें ऐसी मिलेंगी जो आप लाइफ लॉन्ग पढ़ने वाले होगे। कुछ किताबें ऐसी मिलेंगी जिसको आप एक बार पढ़ोगे, 2 बार पढ़ोगे और उसकी जो लर्निंग्स है उसको पढ़ के आप समझ जाओगे। बट तब होगा जब आप पढ़ना स्टार्ट करोगे। सो द मेन थिंग इज़ पढ़ना स्टार्ट करो, रीड करना स्टार्ट करो। बुक रीडिंग इज़ द ओनली थिंग जो आपको आगे बढ़ा सकती है। ओके, बुक रीडिंग, अगर आपके पास अभी कुछ नहीं है ना, अगर आपके पास अभी एक राइट बिज़नेस नहीं है ना, कोई बात नहीं, आप बुक पढ़ना स्टार्ट करो। कुछ तो करो, कुछ तो करो। आपके पास अभी एक राइट बिज़नेस नहीं है, आपको पता नहीं आप कैसे सक्सेस पाओगे, आपको पता नहीं आप कैसे पैसा कमाओगे। ठीक है, पहली बात तो आज के समय में इन्फॉर्मेशन का ज़माना है, इन्फॉर्मेशन आपके पास एकदम फ्री है। सो ये तो है नहीं आपके पास, आपको पता है, आपके पास खुद पता है, आपको आपके सामने 5 रास्ते पड़े हैं पैसा कमाने के, तो आप पैसा कमाना तो लेकिन फिर भी अगर आप फँसे हुए हो, तो बुक पढ़ना स्टार्ट कर दो और अपने ऊपर पर्सनल डेवलपमेंट के ऊपर ध्यान देना स्टार्ट कर दो। अपने बॉडी के ऊपर ध्यान देना, जिम जाके शुरू करना, रनिंग करना, अपने ऊपर ध्यान देना और किताबें पढ़ना। ये 2 हैबिट आप अपने अंदर ले आओ। कुछ ही महीनों के अंदर ना आपको रोड मैप दिखना शुरू हो जाएगा। कुछ ही महीनों के अंदर ना आप एक अच्छा मनी अर्निंग एक अर्निंग का जो सोर्स होती है या उसका एक बिज़नेस होता है, उसका एक तरीका ना आप अट्रैक्ट कर लोगे अपनी लाइफ़ के अंदर। बस उसके अंदर लगे ही रहना और कुछ समय के अंदर ना वहाँ से आप पैसा कमाना शुरू कर दोगे। आप सिर्फ़ किताबें पढ़ना और अपने ऊपर शरीर के ऊपर ध्यान देना शुरू कर दो। सो ये चीज़ थी जो मैंने अपनी ज़िंदगी में सीखा, एक और लेसन कि किताबें लाइफ़ के अंदर कितनी ज़्यादा इम्पोर्टेंट हो सकती है। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई हो, अच्छी लगी हो। अगर वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा, शेयर करिएगा अपने उन दोस्तों के साथ में जो आप ही के साथ उस सक्सेस के पिनिकल तक पहुँचना चाहते हैं। और मेरे चैनल पे जाके मेरी और वीडियोज़ को देखिए। वहाँ पर ऐसे ही मैंने अपने लाइफ़ के अंदर मैंने अपनी क्या-क्या चीज़ें सीखी है उसको मैंने डिस्क्राइब करता हूँ। तो थैंक यू सो मच, मिलते हैं अगली वीडियो में।